एपिसोड 86 लेकर आ गए वो एक्स्ट्रा विजन का। इन बोलती है, यंग मुझे पता है कि तुम्हें मेरा कितना परवाह है। आज मेरी मॉम जो भी बोली उसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करना होगा। वो पैसे के बारे में हमेशा ऐसे ही करते रहती है। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा खत्म होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे दिल में घर से ज्यादा तुम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, कॉलेज के एग्जाम में इन मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी और उसके अलावा मुझे इससे प्यार है। इन बोलती है, क्या तुम सही में मेरा मॉम का बात सुन के घर खरीदोगे? यंग उसका गाल टच करके बोलता है, वैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, उसके अलावा इन क्या तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? इन अपने मन में बोलती है, क्या ये मुझे इशारा दे रहा है या फिर मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ? ये बात सोचने में मुझे मैंग के लिए बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, नहीं, सिंगल रहने में ही बहुत ही मजा है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है, एक पोस्ट में लिखा होता है, मेरा मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली है। मेरा मतलब मेरा फेक बॉयफ्रेंड से है। वो राजी हो गया घर और गाड़ी देने के लिए। वो क्या सोच रहा होगा? यंग ये पोस्ट देखकर अपने मन में बोलता है, क्या ये कोई इंसिडेंट है क्या? तभी यंग कमेंट करता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर तुम्हारा क्या फीलिंग है? असल में वो पोस्ट इनकी होती है और वो रिप्लाई करती है, मुझे लगता है कि मुझे उसके ऊपर क्रश है। हालांकि टाइमिंग मेरा कभी सही नहीं होता है। मैं पहले उसकी टीचर हुआ करती थी, इसलिए मैं उससे अपना प्यार का इजहार नहीं की। उसके बाद उसका गर्लफ्रेंड बन गया था। ये मेरा गलती कि मैं पहले कोशिश नहीं की थी। यंग अपने मन में बोलता है, क्या ये कोई इंसिडेंट है क्या? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। फिर वो कमेंट करता है, ऐसे बात करने में बहुत ही मुश्किल है, कैसे रहेगा कि हम लोग मिलकर एक जगह में बात करें? इन बोलती है, फिर रहने दो, मैं अनजाने लोगों से मिलना नहीं चाहती हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, सुसन फोन करके बोलती है, हे यंग, मैं अभी हैसन सेल गार्डन में ऑफिस में हूँ। मुझे एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसका कीमत 7 मिलियन से भी ज्यादा है। तो कैसा रहेगा कि हम लोग घर खरीद ले कल? यंग बोलता है, ठीक है, मैं पे कर दूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो वही सेल्स गार्डन में चली गई है। अच्छा हुआ कि इसे डुप्लेक्स अपार्टमेंट बढ़िया लग रहा है। अगर इसे विला अच्छा लगता तो ये मैंग से पक्का मिल जाती। सुसान बोलती है, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर वो फोन रख देती है और स्टाफ को बोलती है, मेरा सन इन लॉ यंग सही में बहुत ही बढ़िया है। वो मेरा बेटी के लिए 7 मिलियन का ऐसे ही घर खरीद रहा है। स्टाफ बोलती है, ओ मिस्टर यंग, तो आप मिस्टर यंग का मदर इन लॉ हो। सही में आपका बेटी बहुत ही ज्यादा लकी है। मिस्टर यंग पहले ही एक बड़ा सा विला उसके लिए खरीदे है और अभी उसके लिए एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीद रहा है। सुसान बोलती है, मुझे वो विला देखना है। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या ये लोग पहले ही एक साथ रहते हैं क्या? स्टाफ बोलती है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी मैंग और लिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैंग बोलती है, चलो साथ मिलकर हम लोग ये विला को डेकोरेट करें, यहाँ पर तुम्हारे लिए भी रूम है। लिन बोलती है, क्या मेरे लिए भी है? तभी स्टाफ बोलती है, मिस मैंग आपकी मम्मी। सुसान उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे कुछ काम याद आ गया, चलो वापस सेल्स ऑफिस चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है, यंग का एक और गर्लफ्रेंड है, अब मैं क्या करूँ? कुछ देर के बाद सुसान गाड़ी और घर खरीद लेती है। इन गाड़ी को देखे शॉक्ड हो जाती है और अपने मम्मी को बोलती है, आप सही में उसे घर और गाड़ी खरीद ली हो? फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं इसका भरपाई कैसे करूंगी? सुसान बोलती है, तो क्या हो गया, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मेरा होने वाला सन इन लॉ, उससे ये सब मांगने में क्या दिक्कत है? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और उसके अलावा क्या तुम दोनों सेक्स कर ली हो क्या? इन शर्माते हुए बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। सुसान बोलती है, अब मुझे पता चला, तुम्हारे चलते वो दूसरा लड़के को पकड़ा है जहाँ पर मैं घर खरीदी हूँ। यंग वहाँ पर एक लड़की के लिए विला खरीदा है और वो लड़की का नाम मैंग है। वहाँ की स्टाफ बोल रही थी कि वो यंग की गर्लफ्रेंड है। इन शॉक्ट होकर बोलती है, वो आपको पता चल गया? सुसान गुस्से से बोलती है, ओ तुम्हें इसके बारे में पता है कि यंग तुम्हारे पीछे कोई और लड़की के साथ है? उसके अलावा तुम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। ये सही में नहीं चलने वाला है। वो दूसरा लड़के को एक विला खरीद के दिया है, उसे तुम्हारे लिए कम से कम एक मैनर खरीदना ही चाहिए। एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट काफी नहीं रहेगा। इन बोलती है, मॉम उसे कॉल मत करो, असल में यंग बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है, मैंग उसकी असली गर्लफ्रेंड है। सुसान शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? फिर वो रोते हुए बोलती है, तो मेरा विला और BMW का क्या होगा? इन बोलती है, जबकि आपको इसके बारे में पता चल गया है तो ये गाड़ी और घर उसे लौटा देते कल। सुसान बोलती है, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ अमीर और पावरफुल होने का। ये सब लौटाने का मतलब ये हुआ कि मेरा जान चला जाएगा। ये सही में ठीक नहीं है, जबकि वो नाटक कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए घर और गाड़ी क्यों खरीदेगा? यंग भी तुमसे प्यार करता है। इन बोलती है, तो क्या हुआ, यंग का गर्लफ्रेंड है अभी? सुसान बोलती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ना कि उसकी पत्नी। जब तक वो शादी नहीं करेगा तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें मिस्टर 2 के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट में जाना होगा। फिर हमें रात को दिखाया जाता है, एक लड़की यंग को मैसेज करती है, उसमें लिखा होता है, मेरा टूर स्टार्ट हो गया है, क्या तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो क्या? मैं तुम्हें अपना कंसर्ट का टिकट भेज दूंगी। यंग मैसेज कर देता है, ठीक है, मैं भी सॉन्गजिंग में हूँ, लेकिन कल मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कल सुया के कंसर्ट को अटेंड करना है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये सही में अपने आप को सुपरस्टार समझती है। तभी वो लड़की मैसेज भेजती है, मेरा भी कल सॉन्गजिंग में कंसर्ट है। यंग अपने मन में बोलता है, ये सही में अपने आप को सुया समझ रही है क्या? फिर वो मैसेज भेज देता है और बोलता है, क्या तुम बोलना चाहती हो कि तुम सुया हो? वो कमेंट करती है, कल तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा।
अगले दिन यंग मैंग और लिंग के साथ सुया के कंसर्ट को देखने चला जाता है। तभी सुया का एंट्री होता है, वो एकदम परी की तरह लगती है। फिर वो बोलते हैं आप लोग का शुक्रिया मेरे कंसर्ट में आने के लिए। यंग उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये एकदम परी की तरह लग रही है। मैंग बोलती है ये सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। जब मैं आखिरी बार सुया से मिली थी मुझे उसके साथ फोटो क्लिक कर लेना चाहिए या फिर ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए था। यंग बोलता है अगर तुम उसके साथ फोटो ले लेती मैं उसे अपनी पत्नी बना के घर नहीं लाता। मैंग बोलते है तुम सही में बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो, अगर तुम उसे अपना पत्नी बना लोगे तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी और मुझे लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। यंग बोलता है अगर मैं उसका दिल जीतने में कामयाब हो गया तो तुम अपना बात से मुकरना नहीं। मैंग बोलती है ठीक है मैं अपना बात से मुकरूंगी नहीं। तभी सुया बोलती है मैं ऑडियंस से किसी को इन्वाइट करूंगी जो मेरे साथ स्टेज में गाएगा। तभी वो यंग की और इशारा देते वो बोलती है सर। यंग ये सुन के सॉफ्ट हो जाता है, बोलता है मुझे माफ करना मेरा आवाज बहुत ही खराब है, मैं चाहता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी और को मिले। ये सुन के वहाँ के सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं ये लड़का के पास सही में बहुत ही हिम्मत है जो गॉडेस को रिजेक्ट कर दिया है। तभी सुया बोलती है लगता है कि ये जेंटलमैन को स्टेज में आने से डर लगता है, चलो मैं किसी और को बुलाती हूँ। मेरा ऑनलाइन दोस्त जो हमेशा मेरा साथ रहता है वो यहाँ पर भी होगा, क्या तुम यहाँ पर हो ना। फिर वो उसका आईडी का नाम लेके बोलती है प्लीज स्टेज में आके मेरे साथ गाना गाओ। आईडी का नाम सुन के यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिससे वो बात किया तो वो असल में सुया ही थी। सुया 2-3 बार नाम बुलाती है, फिर वो बोलती है लगता है कि उसे शर्म आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए ये गाना स्टार्ट करती हूँ। मैंग बोलते तुम और सुया ऑनलाइन दोस्त हो। यंग बोलते मुझे सही में नहीं लगा था कि वो सही में सुया थी। मैंग बोलते मुझे क्या पता कि तुम सही बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे अपना आईडी देना, मुझे उससे कुछ बात करना है। यंग बोलता है ठीक है अभी फिलहाल मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर हमें बाथरूम में दिखाया जाता है, एक लड़का वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे यंग। यंग बोलता है और तुम भी यहाँ पर कंसर्ट देखने आए हो। वो लड़का बोलता है मैं यहाँ पर अपना पत्नी के साथ आया हूँ, वैसे तुम्हें लड़कियों के बारे में बहुत ही पता है ना, मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे पीठ पीछे वो एक लड़की के साथ डेट में जा रही है। यंग बोलता है डेट, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो वो लड़का बोलता है मैं ये बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, जब मैं आखिरी बार उसका पीछा किया था वो उस लड़के को कुछ दे रही थी। यंग बोलता है मुझे लगता है कि इसमें कोई और बात है, सबसे पहले पता करो कि असल में हो क्या रहा है। वो लड़का बोलता है ठीक है तुम एकदम सही बोल रहे हो। फिर रात को सुया पोस्ट करने लगती है, उसमें वो अपना प्रेम का कहानी सुनाती है। यंग से जो लड़की प्यार करती थी वो टीचर को हमारे बारे में बता दी। फिर टीचर हमारे पेरेंट्स को स्कूल में इन्वाइट किए, मेरा पापा मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। फिर हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद वो पूरी तरह लड़ना बंद कर दिया। जो पहले हमारी क्लास मॉनिटर थी वही उसकी मदद की थी उस समय, और अभी उसकी वो गर्लफ्रेंड है। मैंग अपने मन में बोलती है ये कोइंसिडेंस बहुत ही ज्यादा है। फिर वो मैसेज लिखती है क्या तुम सुया हो ना, मैं मैंग हूँ, क्या हम लोग बात कर सकते हैं क्या। सुया अपने मन में बोलती है यंग को पता नहीं चला इस बारे में, लेकिन मैंग इस बारे में कैसे पता कर लिया है।